You're watching Newstainment Television. एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए, हाथ उठा करके एक बार ताली होनी चाहिए, जबरदस्त, क्या बात। थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम टू मुंबई। सो आई थिंक ट्रेलर वाज गुड, फैंटास्टिक सॉन्ग्स, आपने रिएक्शन सुन ही लिया इन लोगों के। राजीव क्या लगता है, जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबने अपना रिएक्शन दिया, अपना परसेप्शन दिया है, आपको क्या लगता है कि जो आपने गाने देखे हैं एंड खास तौर से ये जो ट्रेलर देखा है? ट्रेलर देख के मुझे लगा कि तुमने जो अनाउंसमेंट कॉर्नर में खड़े होकर दी है ना, हाँ। वो लेजेंड सर का फाइट एक्शन देखने के बाद ही तो चले गए थे। वो नहीं मारते स्टेज पे। ऐसा? हाँ हाँ, क्या बात। सर को माइक दीजिए। माइक। लेडीज साहब, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो फाइट सीक्वेंस था ये अपना में बड़ा यूनिक है, बहुत कमाल का है, तो कितने दिन में ये फाइट सीक्वेंस आपने कंप्लीट किया? या सबका नमस्कार है। एक्चुअली आवर स्टंट मास्टर इज अनिल अरसु। ओके। ही इज नाउ सलमान के साथ बहुत ज़्यादा फिल्म किया। हाँ। अभी शाहरुख के साथ अभी चल रहे थे। सो ही इज मेकिंग द ऑल क्रेडिट्स एंड we very easily do it all the things, you know, very easily without effects, very casually, very normally we did all the fight scenes and that journey. हमारे पूरे उड़ जाते हैं। बट गानों में मतलब दो गाने जो आए हैं, उर्वशी जी और राय लक्ष्मी जी, मतलब सर के साथ, क्योंकि आप तो गाने करते रहते हैं, उनके लिए पहला एक्सपीरियंस था। सो क्या कुछ टफ था उसमें सर के साथ पहली बार गाना करते हुए? तो होता मैं तो बहुत डर जाता हूँ, जैसे हीरोइन पास में आती है ना तो मैं घबरा जाता हूँ। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस विद सर? I was actually shocked. ये जो कॉन्फिडेंस है, एक डेब्यू फिल्म सब में ना एक नर्वसनेस होती है, इनमें बहुत कॉन्फिडेंस था एंड वो चैलेंज के हिसाब से वो लेके चल रहे थे कि आप मुझे जो भी दो डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन स्टेप्स, मैं करूँगा, हार्ड वर्किंग। सो सीइंग दैट साइड मैं बहुत मतलब आई वाज रियली इम्प्रेस्ड। ही रियली वर्क। देखो, एक होता है कि बिजनेस फैमिली से है, उनको अगर करना नहीं है तो वो बोल सकते हैं कि मुझे चेंज करा दो ये, बट ही वांटेड टू डू दिस। ही टुक टाइम फॉर रेसेस वहाँ पे ऑन स्पॉट एंड ही शोड हिज इंटरेस्ट, दैट डेडिकेशन आई रियली लाइक अबाउट इट। सो समबडी जो एक डांस जोन ही उनको बहुत नया है, and for him it's very new, you know, and for somebody who wants to show himself that I can dance, and that's the result here. He's राय लक्ष्मी, एक बहुत ही पर्सनल क्वेश्चन पूछूंगा, इतने सारे कलाकारों के साथ काम कर लिया आपने ये तक, कितने अगर काउंट करो तो कितने हीरो के साथ काम कर चुके हैं आप ही बताइए। 67 फिल्म 35 हीरो। नहीं, वो हीरो तो पूछ लूँ ना भाई, लड़कियां भी लिस्ट रखती हैं, क्या बात कर रहे हो, लड़कियां ही रखते हैं सब। हाँ नहीं तो हाँ बताइए। नहीं, मेरे में काउंट नहीं है। झूठ मत बोलो, लिस्ट है तुम्हारे पास, क्या बात कर रही हो? मैंने कभी गिना नहीं है, to be very honest। मैंने सुना एक बार अपने टीम से बोल रही थी क्या कि मैंने हीरो के साथ काम किया है, लेकिन कट मुझे ना बताओ कि उनके साथ काम करो, ये पहली बार आपके साथ काम कर रहे हैं, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? तुमको ऐसा कितना नंबर देना चाहोगे, कितने पॉइंट्स देना चाहोगे इनको एज एन एक्टर? As a debutant, I don't see him as a debutant because मैंने बहुत सारे new heroes के साथ भी काम किया है in the past, जो actually from the film circle है, and he is completely a non-filmy person. So with his hard work, dedication and passion, वो passionate है अपने काम के लिए. So I would definitely rate him as a debutant 8 out of 10. ओह राजीव, हमारा नंबर क्या है? मेरा तो पहले भी। और उर्वशी जी, आप मतलब डांस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से जानी जाती है, मतलब यहाँ पर कोई भी जब बड़ा गाना होना होता है तो उर्वशी रोटेला का नाम सबसे पहले आता है कि डांस नंबर है। सो तो सर के साथ आपको लगता था कि मतलब मुझे कम करना चाहिए या मैं उसी लेवल पे करूँगी, और सर ने आपको उतना चेज कर लिया उस लेवल पे, आप कितने मार्क्स देना चाहिए वही रेटिंग डांस में सर को? सबसे पहले गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। और आपका बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, क्योंकि आपने पूछा पहले कि डांस के बारे में, कि डांस में मार्क्स कितने देंगे, एक्सपीरियंस कैसा था।
सबसे पहले तो जो मेरा अपार्ट फ्रॉम डांसिंग विद, अभी आपने सिर्फ एक ही हमारा गाना देखा जी, जो जी। है पोपो पो, या। जो बेस्ट नाइट सॉन्ग हमने यूक्रेन में शूट या। किया। इसके अलावा हमारा नहीं, एक मैं और इसलिए पूछा, हमें करने में बहुत टाइम लग गया पीछे। अच्छा और खासकर तुम्हारे रील ने तो लोगों के मतलब धंधे चौपट कर दिया। रील देखा ना तुमने हवाई जहाज वाला? इनको थोड़ा समझाइए कि रील जहाज में नहीं बनाते, ये जहाज में फर्स्ट क्लास के बाहर रील बनाइए, हम गरीब कैसे बनाएंगे? देखिए इतना ट्रैवल करते हैं, तुम टाइम में बनाया करो, टैक्सी में टाइम बनाया की कमी होती है, तो जहाँ पे भी एट द राइट टाइम हमको जब रील रिलीज करती है तो अगर फ्लाइट में है तो फ्लाइट का ही इस्तेमाल करके हम नहीं, मुझे लगा कि बड़े आदमियों की फिल्म है तो रील बड़ी जगह पे बनेगी। बड़ी जगह पे ऐसी जगह पे। अरे हवाई जहाज के ऊपर हवाई जहाज में अब हम कहाँ बनाए? चलो, next reel। साइकिल पे बना रहे थे हम लोग रील, हाथ छोड़ के ऐसे साइकिल गिरा, दो दांत टूटे लोगों के। जी, बट जो हुक स्टेप है काफी ज्यादा इजी बहुत, है, बहुत, very बहुत ही आसान है, कोई भी कर सकता है उसको, बहुत ही ज्यादा कैची है। मतलब इट्स जस्ट लाइक कि आप आगे पीछे जा रहे हैं एंड देन दिस स्टेप। बट हाँ, रही बात उसकी भी, और हमने एक और काफी इमोशनल हमारा म्यूजिकल एक और ट्रैक है, तो वो भी शूट किया था। वो हमने बहुत ही ज़्यादा ठंडी में किया था, -डिग्रीज टेम्परेचर थे, तो आई कुड सी एंड आई कुड फील इट कि ये बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिन्ड है एक शॉट को लेकर के, चाहे सर्दी हो, बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो, बट ही इज़ रियली रियली वेरी डिटर्मिन्ड कि वो शॉट अच्छे से करना है और वो कोरियोग्राफी अच्छे से करनी है। इवन विद लाइक मूवी सीन्स, बिकॉज आई प्ले अ साइंटिस्ट एंड IITian इन दिस फिल्म, तो हमारे कई सारे शॉट्स होते थे डायलॉग्स के, बट अनलेस जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होते थे पूरी तरीके से, तब तक हम शॉट पे शॉट ऐसा चलता रहता था। वाह वाह। And we have directors GD sir and Jerry sir. ओह क्या बहुत शांत किस्म के, बहुत ही नाजुक से, मुझे लगा मैंने शॉर्ट में भी देखा, अंदर फिल्म में भी है ना? है ना? गेस्ट अपीयरेंस किए नेक्स्ट अपीयरेंस किया है हमारे गाने में। है सर जी। तो मोटा मोटी अगर कहानी की बात करें तो क्या है मोटा मोटी कहानी? इंग्लिश द स्टोरी ऑफ द मूवी इन शॉर्ट। मेरी भी इंग्लिश ऐसी है। Yeah, we स्टोरी shot the film in Ukraine, Fulu Manali, and down south Palachi, and and Kumbakonam, and lots of interesting sets. The story revolves around a scientist, a very nice person, very simple and lovable person. He is struggling to achieve his goal, and end of the film, he become a legend. This is the one line of the story. Very. Actually, this film contains a very unique message and unique content. That's why we are able to release in all languages, Hindi, Tamil, Telugu, Kannada, because it will connect to everybody. This issue is very, very important. I don't want to reveal now. You have to see in the theater. Yeah. And then this film is going to connect with everybody, every family, every individual. That's a unique USP of the film. That's why we are very confident on releasing in every language. सर एक लेजेंड सर ही हैं, वो हमारी लेजेंड हीरोइन हैं इतनी फिल्म करने के बाद, और उसी ब्यूटीफुल खूबसूरत डांस की क्वीन है हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की। सो हाउ वाज द एक्सपीरियंस ओवरऑल? मिक्स एंड मैच है पूरा। The whole experience was so delightful. Actually, working with this kind of brilliant actors is pressure and it's a gift. The end result is what you are seeing. So, good evening to all the media people. We are here to present this film. After a wonderful process of 1.5 years filmmaking, we brought this film here, and definitely this film will not disappoint you. You are all brilliant critics and wonderful film lovers. You will definitely love this film. Please carry this to all the people throughout India, and this is the humble request we have in front of you. थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। बट ट्रेलर बता रहा है कि कोई भी डिसअपॉइंट होगा नहीं फिल्म से। Thank you. ट्रेलर शो दिस। सो यू। राजीव अब ओपन करना चाहिए मीडिया के लिए। हाँ जी, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम हिज? यस यस, माइक्रोफोन you have दीजिए, mic? माइक्रोफोन दीजिए प्लीज। Yes, sir. Please. Hi, congratulations to the entire team. This side. Can you? Sharana,
आई जस्ट वांटेड टू नो कि आपके साथ आपने 2 लंबी हीरोइन को क्यों चूज किया? That story required है उसके लिए। अच्छा, मतलब देयर इज अ रिक्वायरमेंट, मतलब वो उस तरह की रिक्वायरमेंट है मतलब स्टोरी में, या फिर आपको यू नो क्या द स्टोरी की रिक्वायरमेंट थी कि 2 लंबी हीरोइन चाहिए थी, या आई डोंट नो, मतलब There is nothing matter. That time whatever want, उर्वशी the characterization के लिए बहुत सूट हो रहा है। आप देखने के बाद मालूम पड़ेगा। So that is the reason. That's all. एक्चुअली ये मेरा भी डेब्यू है बतौर एक्ट्रेस। ये मेरी पहली तमिल फिल्म है। क्या बात है, जोरदार तालियां। ये इनकी डेब्यू है, बट मेरा भी डेब्यू है तमिल में। और मेरा शुरुआत से एक ख्वाब था, एक ड्रीम था कि मुझे एक फिल्म मलयालम में करनी है, एक फिल्म तेलुगु में करनी है, एक फिल्म कन्नड़ा में करनी है और एक फिल्म तमिल में करनी है। बट थैंक्स टू सदानंद सर एंड जेडी सर कि मेरा ये एक ही फिल्म करके ये जो ड्रीम है पैन इंडिया एक्ट्रेस बनने का। क्यों ये कर रहे हैं? 10 करो और 15 करो। क्यों ये करना पड़ेगा? शुरुआत में इंसान वही सोचता है कि पहले एक करनी है हर एक जगह पे, सो दैट आई कैन बिकम अ पैन इंडियन एक्ट्रेस। तो आपने पूछा इनसे कि लंबी एक्ट्रेस होने का क्यों कास्ट किया। हम मतलब मुझे तो जो मेरा किरदार है इस फिल्म में वो है IITM का, साइंटिस्ट का। तो जब आप देखेंगे अभी देयर आर नो पोर्शंस इन इट, अभी आपने मतलब काफ़ी कुछ ऐसा है हमारी फिल्म में जो भी आपने नहीं देखा है। हमारे कई सारे बहुत अच्छे सीन्स भी हैं इस फिल्म। मैंने एक्शन भी किया है, काफ़ी इमोशनल सीन्स भी हैं और लव है, रोमांस है। सो सभी वो इंग्रेडिएंट्स हैं पूरा का पूरा इस कैरेक्टर में। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल कि मतलब एक्शन जो हमने सीक्वेंस प्लान किया था इन दी एंड अगेन अरुसु सर ने एक्शन डायरेक्शन किया है, बहुत ही अमेजिंग निकल के आया है। और एज अ फीमेल मेरा शुरुआत से ही मुझे ये एक मेरी चाहत थी कि मैं एक्शन करूं और जो इस फिल्म से एक तरीके से पूरी हो गई है। सो शी इज अ साइंटिस्ट बट एट द सेम टाइम शी डज एक्शन एंड शी इज डांसिंग इन द फिल्म। तो कहते हैं कि जो एक वर्सेटैलिटी होती है बतौर एक्ट्रेस की वो मेरी पूरी हो गई है इस फिल्म में। Rajashri, what have you to say? Like, she had a reason to do a film because it was her debut film. What about you? I've done a special appearance in this film. मैं मूवी में नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक गाना की हूँ, and that's a folk song, which is a very very famous folk song. So knowing that I do a lot of mass South Indian songs, so this is my forte. तो इनके साथ मेरा बहुत पुराना वर्किंग रिलेशन है। इनका बहुत बड़ा ब्रांड है सरवना स्टोर्स करके, तब से हम लोग इनके साथ एसोसिएट किए हुए हैं। सो आई हैव बीन इन हिज एड्स फ्रॉम सो मेनी इयर्स, सो इट वाज एन ऑनर टू बी पार्ट ऑफ हिज डेब्यू फिल्म। हम लोग उस टाइम से देखते आए हैं इनको एज अ बिजनेसमैन, नाउ एज एन एक्टर, सो इट्स क्वाइट इंस्पायरिंग। सर वैसे मेरा सवाल आपसे है, ये सच में आपका सवाल था या एक मर्द की जलन अंदर से बोल रही थी? क्यों ये आपको ये लगता है आपको महसूस हुआ था? बैठे ये सवाल मतलब सरवना सर प्लीज। लेकिन सर प्रोमो देखने के बाद बिल्कुल नहीं लगता कि आपकी डेब्यू फिल्म है। ये फिल्म की जर्नी किस तरह से शुरू हुई और इससे पहले आपने किस तरह का प्रिपरेशन किया? एक्टिंग में बहुत अच्छे दिखे आप, तो डांसिंग में बहुत अच्छे दिखे आप, क्या किसी तरह का प्रोफेशनल कोर्स वगैरह भी किया आपने इसके लिए? आपने कोई कोर्स किया इसके लिए जो इतना अच्छा एक्शन कर पाए, इतना अच्छा? नहीं, एवरीथिंग इन माइंडसेट ओनली। कोई भी चीज़ है ना, जस्ट लाइक अभी नया गाड़ी यू वांट टू ड्राइव द कार, फर्स्ट ड्राइविंग एक्सपीरियंस 2-3 days यू आर इन स्ट्रगल ड्राइव करने के लिए। आफ्टर दैट यू इजीली ड्राइव। सेम थिंग आपका दिल में इंटरेस्टिंग है तो सब कुछ आता है, इजीली आता है। दैट्स ऑल। अभी 10 साल के बाद चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। हेलो धरन जी आजकल साउथ के हर मेकर बोल रहे हैं कि हमारी फिल्म पैन इंडिया है। आपकी फिल्म में ऐसी क्या खासियत है कि जिसको पैन इंडिया बोला जाए? ये कंटेंट ऑफ द फिल्म एक्चुअली दैट स्टोरी है ना, एक नॉर्मल पर्सन ये दुनिया के लिए अच्छा करने के लिए ट्राई कर रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा हिम्मत कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऑपोजिशन somebody and the struggle to them and lost a lot of loss in hero also. So how to that broken the all the things, how to be
एंड पब्लिक के लिए क्या दे रहा है, आफ्टर दैट पब्लिक के लिए क्या दे रहा है. सो दैट इज द मेन कोर ऑफ द फिल्म. सर मुझे लगता है पैन इंडिया ना कोई भी फिल्म ऐसी चल जाती है जो दैट इज द यूनिवर्सल कंटेंट, दैट इज द यूनिवर्सल कंटेंट. ये फिल्म है ना पैन इंडिया फिल्म में तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, हिंदी सबसे लैंग्वेज में आ रहा है. That's the reason is the pan India meaning universal content. The content is the make the things. KGF भी बड़े स्केल में थी बट इन दी एंड वो कर्नाटका की कहानी है. सो आई मीन पैन इंडिया इज जस्ट लाइक डिपेंड्स ऑन द कंटेंट एंड कितना बड़े रीजन्स में हो. Content world wide connect होता है that content. Yeah, right. Saravanan, actually, we have if we are talking about a issue in this film, which is very current, threatening issue in today's world. That issue, we don't want to reveal that issue. That particular issue is the major problem throughout the world, not only in India, not only in small town. Throughout the world, that's a major issue that is threatening. It's about a health thing. We are talking about that thing. That's that content, it made us to try this film, made us to make this film, and the content only made us to announce this as a pan-Indian, because it will connect to each and every people, definitely. When you see the film has all the answers. Next question. சரவணன், ஜேடி, ஜெர்ரி மூன்று பேரையும் வருக வருக என்று வணக்கம் கூறி வரவேற்கிறேன். வணக்கம் 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 சார். Let me switch over to English. सवाल करी दिया ना तुमने, हमारे गांव के पीछे रही है. हाँ नहीं तो சரவணன், இந்த படத்தை நீங்க ஏன் டைரக்ட் பண்ணவும் முயற்சி செய்யவில்லை? ஐயோ அந்த அளவுக்கு நானும் வளரலைங்க. இது வந்து ஆக்டிங் ஐ பேஷனபிள் அபவுட் த ஆக்டிங். ஸோ அது வந்து ஒரு நல்ல ஸ்டோரி கிடைச்சது. ஒன் ஆஃப் த ஃபேண்டாஸ்டிக் ஸ்டோரி. ஸோ கனெக்ட் த ஆல் த பீப்புள், connect to very easily connect to all the people, small children and up to elder persons. That ये सबका ये connection होता है. So that is the reason. राजीव करो, ट्रांसलेट करो. सर पूछ रहे थे ये राय लक्ष्मी बताएंगी. नहीं, अरे जो इन्होंने बोला तुम बताओ. अच्छा मैं बताऊं? हाँ, जो इन्होंने बोला. सर ने जो इंग्लिश में बोला. नहीं अगर मुझे इंग्लिश आती थी तो मैं प्रपोज कर चुका होता अब तक. क्योंकि इस फिल्म 5 लैंग्वेज में बन गई. Let me ask the next question in Malayalam. നിങ്ങൾ മലയാളം എങ്ങനെയാണ് ഡബ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് മലയാളം സംസാരിച്ചു? सर आप सवाल पूछ रहे अपना ऑडिशन दे रहे हैं यहाँ पर. आपने जब सर अगली फिल्म बनाएंगे आपको बुला लेंगे. नहीं पर ये गेस्ट रेफरेंस कर चुके हैं बहुत सारी फिल्मों में, चिंता मत कीजिए. That film is a totally entertainment film. Action, comedy, romance and emotion connect to everyone. तो मैं Totally commercial and totally entertainment picture. लेजेंड सर पहले ना उनका सवाल भी आप ही बता दिया करो कि उन्होंने पूछा क्या. अदरवाइज मैं ट्रांसलेट करूंगा तो समझ में नहीं आएगा. नहीं आएगा. चलो मैं पूछता है इनके मतलब बात करना तुम मतलब मुझे इतना पता ना. सिर्फ हमने ना तुम मतलब लिंक तो बनाना तो हिंदी में मतलब ला रहा. सिर्फ मुझे नहीं बोला तो नजर में लेजेंड है सर. तो इसमें मतलब का मतलब ला रहा. आपकी वजह से एक और बंदा ऑडिशन दे रहा है यहाँ. उर्वशी, हाँ जी. जब आपको कहा गया कि आप साइंटिस्ट बन रही हैं, नॉर्मली साइंटिस्ट किरदार होता है चश्मे पहने पढ़ाकू लड़की, नॉन ग्लैमरस टाइप का रोल. तो आपने क्या कुछ सोचा था कि ये नॉन ग्लैमरस होगा या क्या था? इस पर मेरा बताना चाहेंगे. जी मैं एक्टर हूँ. मुझे जितना ग्लैमरस रोल प्ले करना अच्छा लगता है उससे कई ज़्यादा नॉन ग्लैमरस रोल्स भी प्ले करना अच्छा लगता है. जो उसकी बात मेरी नेक्स्ट आ रही है विद रणदीप हुडा एंड स्पेक्टा विनाश, वो एकदम ही नॉन ग्लैमरस है. एक और हिंदी रीमेक है साउथ इंडियन सुपर हिट साउथ इंडियन फिल्म है थिर टू पहले 2, उसका हिंदी रीमेक है, वो भी मेरी बिल्कुल नॉन ग्लैमरस है. सो बट इस फिल्म में क्योंकि ये कमर्शलाइज्ड है एकदम बिल्कुल कमर्शियल मसाला, तो ये जो मुझे बताया गया था कि IIT में प्ले कर रही हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित थी, बहुत ज़्यादा मैं खुश हो गई क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतनी पढ़ाई करी और तब जाकर के I scored 97% in my 12th board exams because I wanted to clear IIT. तो एक तरीके से वो ये था कि
एक आपको जब इस तरीके का रोल मिले अपनी फिल्म में करने का जो आप हमेशा चाहते थे अपने जीवन में, तो एक अलग तरीके की एक एक्साइटमेंट आ जाती है और यू फील सो एनर्जेटिक एंड आई वाज ऑब्वियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड तो थी ये रोल प्ले करने के लिए, बट ये थोड़ी सी ऐसी IIT और साइंटिस्ट है जो डांस भी करती है, एक्शन भी करती है, तो इट्स लाइक अ पूरा हर चीज़ करती है एक्चुअली। आपने 97% नंबर लिए थे। हाँ जी, मैं इधर से पूछ रहा हूँ। देखिए मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि हर किसी को ये लगता है कि जैसे कि हम सब खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं यहाँ पे, कि खूबसूरत लड़कियों में दिमाग नहीं होता है। I don't understand कि क्यों लोग अंडरएस्टिमेट करते हैं। मैंने ऐसा नहीं I feel every pretty girl and every खूबसूरत लड़की can be intelligent. नहीं, मैंने ये कहा 97% मार्क्स लेके जितने आपने मार्क्स लिए इतने में हम जैसे 3 लड़के पास हो जाते हैं। आपने अकेले उतने नंबर आप यकीन करोगे मैंने मेरी लाइफ में कभी बंक नहीं किया हैं? मैं सारे क्लासेस अटेंड करती थी और सबसे हैवी बैग मेरा ही होता था। इसीलिए आपको पता साइंटिस्ट का रोल मिला है। अब आप खोज भी कर दीजिए कोई। जी हाँ, बिल्कुल। Next question is for JD and Jerry. How was it working with the great comedian Vivek? And did you complete the work before he died? நிச்சயமா அதை சொல்லணும் சார். ஆக்சுவலாக அவரோட ஒர்க் பண்ணது வந்து ஒரு மோஸ்ட் மெமரபிள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஆக்சுவலி இஸ் ஆஸ்கிங் அபவுட் ஆக்டர் விவேக், legendary actor. He had passed away. It's a great loss for all of us, to the total entire cinema. But we should not say luckily. Anyway, he had completed his portion in our film, and after that only this tragedy happened. He had done the dubbing, everything. He had completely finished in this film. It was a great memory, great pleasure to working with him. And would you say that the great success of films like RRR, KGF and Pushpa gave you the courage to get your film dubbed in 4 South Indian languages and Hindi? Actually, today's cinema has changed a lot. Every filmmaker has a unique style, and they are all making in a very grand, imaginative, whatever the bigger screen, bigger imagination they are executing. Today, the result also visibly we are all seeing. But our film, it's a big budget film. We have spent a lot, with our experience and technical support and graphics. We have done our best. This is a extravaganza film. It has all the elements in the film. And the issue what we are discussing in the film is the most key factor. It's a pure entertainer. We have beautiful songs. Hari Jairaj have done a fantastic, fabulous song, and extraordinary acting sequences. And we shot very nicely with lots of huge sets we erected. And we traveled in and around India, out of country also. We traveled lots of places. It's a visual treat. Actually, this film is a visual treat, and it's a pure entertainer. And the issue what we are discussing is very, very important issue what people should know that. It will guide them, it will touch them, it will emotionally move, it will make them to move. That's why we made it as a big film. And yes, of course, because of RRR and Pushpa, KGF success, given us lots of hope and boost of One thing I want to add in this thing, this film is not for OTT viewing. You will not satisfied when you are staying in OTT. You have to come to the theater and enjoy the film. The visual treat and the sound design and the graphical work. You should come and enjoy in the theater. That's why we are releasing in a big way. लक्ष्मी सरवाना सर, जैसे लक्ष्मी ने बताया कि बहुत बड़ा ब्रांड है आपका ऑलरेडी और आप बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, एक फिल्म मेकिंग और एक बिजनेस रन करना क्या सिमिलरिटीज हैं? इट्स वेरी नहीं, फिल्म दोनों हार्ड वर्क है, बिजनेस आल्सो सेम, अदरवाइज नॉट सक्सेस, हाई सक्सेस, यू वांट टॉप एंड सक्सेस, एवरीथिंग इज हार्ड वर्क एंड फोकस. एंड सिनेमा आल्सो सेम थिंग. बाहर से देखने के लिए सिनेमा
लग रहा है, बट अंदर जाके देखने पर बाद में कितना टफ है उसमें सक्सेस गाने के लिए, नॉट इजी। बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। एक्टिंग ओके, दैट इज नथिंग मैटर, बट प्रोडक्शन इज Thanks a lot. Sarvan sir, your film is partly shot at beautiful locations in Ukraine. yeah. How do you see when the current visuals of Ukraine you see on TV and TV news? Very heart burning here. Actually, the people are very humble and very respectful and hard work, very hard work people. ये people के क्यों कितना दुख हो रहा है? I am very hard to in my heart. Yeah. Hello. Yes. Hello. हाँ ये सब बोलिए। Sarvanan sir, so how are you sir? Yeah. So your film, the acting, the role and the look of the trailer is looking like Rajnikant. So are you inspired by Rajnikant or like? Yeah, actually छोटे से मैं रजनी सर का फैन है। सो ये देख के थोड़ा अंदर है, एक्टिंग करने टाइम ये नहीं आना पड़ेगा बाहर, कोई भी सीन में ऐसा नहीं आना पड़ेगा। सोच के मैं करता है, बट अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स बाहर देख रहे हैं, व्हाट कैन आई डू। वेरी गुड। Legend Sarah Vanan is Rajinikanth 2.0. Don't compare him, he is the achieves all the things. Sarvana sir. He started now, that's all. उर्वशी आज सब फूल पट्टी बोल रही है। हाँ 10 साल के बाद आप क्या करने वाले हो बता दिया उसने। नहीं, एस्ट्रोलॉजर बनती है आजकल उर्वशी रौतेला है। वेरी गुड उर्वशी, सब फूल पट्टी खोलो, अंदर की बात बताओ। हाँ। और क्या क्या हुआ फिल्म में? लक्ष्मी गाने के बारे में बताइए आप, बहुत लोग जानना चाहते हैं। आपने तो गाने, आपका फेवरेट गाना कौन सा है? आपने ट्रेलर देखा, प्रोमो देखा, गाने आपका अपना गाना तो भी उसके सिवाय भी? हैरिस जयराज बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर जी। हैं साउथ में, और यहाँ पे भी काफ़ी हिंदी डब सॉन्ग्स हो रहे हैं। सो इस फिल्म में एक चीज़ है कि सारे टॉप टेक्नीशियंस, सारे फेमस लोगों ने काम किया है। एंड जो गाना मैंने किया है वाड़ीवासी, मैंने तो पहला गाना वो मैंने सुना, उसके बाद मैंने बहुत सारे गाने सुने। इनफैक्ट इट्स अ एल्बम ऑफ अ लॉट ऑफ हिट सॉन्ग्स मैं बोल सकती हूँ, बिकॉज आउट ऑफ 5 एटलीस्ट आई हैव हर्ड 3, नहीं 4, उसमें 3 गाने मेरे फेवरेट हैं। सो इसमें राजसुंदरम ने कोरियोग्राफ किया है, और इन द लास्ट 15 years मेरी पहली सॉन्ग थी राजसुंदरम के साथ। सो वो एंड द वे इट्स सो कलरफुल। साउथ फिल्म्स में ना बहुत कलरफुली बहुत बड़े लेवल पे शूट करते हैं, यू नो, स्पेशली सॉन्ग्स आर गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, यहाँ पे भी दिया जाता है, बट इट्स शॉट डिफरेंट। सो मेरे गाने पे आई सॉ सम लिटरली अबाउट 800 डांसर्स और मोर देन 800 डांसर्स। तो जब मैं शॉट देने आई, आई वाज लाइक ये क्या हो रहा है यहाँ पे? तो मेला बन गया है बेसिकली, द होल सेट वाज अ मेला। सो सब सेट बिल्ड किया है, दे हैव क्रिएटेड अ सेट, सो इट वाज अ ह्यूज thing for us being in the same industry, और इन्होंने एक चीज कॉम्प्रोमाइज नहीं की है। So that's one thing and that's what the product is. Yeah, he is a pure businessman, कभी compromise करेंगे नहीं। Don't worry, don't worry। और राय लक्ष्मी जी ये बताइए कि आपने कहा 4 में से 3 गाने आपके फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा, तो कहीं थोड़ी बहुत दिल में दुख, जेलसी कि बाकी गाने मेरे हिस्से नहीं आए, उर्वशी कर गई बाकी गाने? ऐसे नहीं यार, I'll be more than happy. प्लीज Sarvana sir, बोल रहे थे आप? हाँ, question? Yeah, we have a question. Saravanan, I wanted to know in the promo what you just screened, one of your co-stars, co-actors refers to you as dangerous scientist. So can you say some, give your comment on that? He refers as dangerous scientist. Lights. They refer you as dangerous scientist. Light. Yes sir. For any evil character, good character is dangerous character. No? Acha. So our hero is a noble character. For the villain, for the villain point of view, he is a dangerous scientist. He will
whatever he touches, he will win. Whatever he does, he will succeed. So he is dangerous. So that's the threat what he got in his mind made him to say that dialogue. Acha, JD sir, you didn't want to play a role in the film because you have a very powerful personality. मजाक कर सर, सीरियस मत ले लेना आप। बहुत सारे हमारे डायरेक्टर We have fantastic bunch of actresses around us. Let us create, we will write something good for them to perform. So let them perform, we will sit behind the camera. Actually, I wanted to tell you one thing. He acted one film called Pardesi, Bala's film. He acted as a villain throughout the film. Sir, actually, I am so happy to recall that memories. Director Bala is one of the famous director in India, one of the topmost director. He made a film called Pardesi, which got released 4 years back. In that film, that villain character I only did as a villain, and I got lots of appreciation and awards too. So that at this moment, I would like to say I am thankful to Director Bala, Director Sankar, and many more filmmakers who always inspired us to make throughout our career, through their films, through their work, we got inspired. So at this moment, we would like to say thanks to every filmmaker. Okay, Urushi, जब तुम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आए तो उसके बाद जहाँ पे भी म्यूजिक और गाने की बात आती थी तो सबसे पहले आपका नाम आता था, फिर फिल्मों की बात आई, फिल्मों में आने के अब साउथ में आपने स्टार्ट कर दिया। जिस तरह से इन्होंने बोला कि लक्ष्मी को जेलसी नहीं हुई कि एक ही गाना क्यों मैं भी कर सकती, तो अब क्या लग रहा है, क्या खास बात नजर आती है तुमको अपने आप में कि जहाँ पर डांस की बात होती है, जहाँ पर इसकी बात होती है, सबसे पहले आपका नाम लिया जाता है? जी वो अच्छी बात है, अपनी खुद की अपनी अलग पहचान बनाना सब इंडस्ट्रीज में जिसके लिए आप जाना चाहते हो, बहुत ही अच्छी बात है। बट मेरा शुरुआत से ही अपार्ट फ्रॉम कि मुझे फिल्मों को लेकर के मुझे इस तरह की फिल्मों का पार्ट बनना है जो यादगार फिल्में हो, पहली बात। और दूसरी बात, वर्सेटैलिटी एज एन एक्ट्रेस काफ़ी प्रूव करनी है कि हमेशा एक ही तरीके का किरदार नहीं करना है, हमें अलग अलग तरीके का किरदार करना है और कुछ ऐसा करना है जो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो, विच पुशेस द एनवेलप, और कि बस कुछ लगे हर दिन की एंड में कि कुछ किया है। तो हमेशा से ऐसा रहा है। कन्नड़ा में भी काम किया और हिंदी में भी, सो इट्स अ गुड शिफ्ट कि सब जगह का अपना एक अलग मज़ा है, अपना अलग एक स्टाइल है काम करने का, तो मुझे बहुत पसंद आया ये सब चीज़ें। एंड इंटरनेशनली भी आई एम वर्किंग with my international singers and international films. अभी कैंस फिल्म फेस्टिवल में गए थे और तो मेरा शुरुआत से ही रहा है कि दूसरा टारगेट ये है कि इंडिया को जितना ज़्यादा अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए इंटरनेशनली, दैट आई वांट टू डू, लाइक हमेशा। तो कौन सी भाषाएं रह गई जिसमें आप काम करना चाहती हैं अभी? पंजाबी। हाँ, पंजाबी कैरेक्टर मैंने मेरी पहली फिल्म 6 Saturday जिसमें आप भी पार्ट थे, आप शायद इससे मिलने लकी रहे हो, you were part of that event also, trailer launch, तो उसमें पंजाबी बोली थी पूरी, था हिंदी कैरेक्टर था, हिंदी डेब्यू था, बट क्योंकि वो लड़की मिली थी पंजाब से, तो पंजाबी कैरेक्टर बोला था, तो वो भी एक तरीके से आई मीन इट्स डन। बट आई थिंक आई वांट टू डू समथिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें बची है, मे बी लाइक अ प्रिंसेस वॉरियर और लाइक अ एक्शन फिल्म। जितने डायरेक्टर्स बैठे हैं सुन लें, मतलब कब जरूरत पड़ जाए। मैं रिलीज को लेकर बात करना चाहता हूँ कि आई थिंक 28 इज नॉट फ्राइडे एंड देयर इज वन मोर वेरी बिग फिल्म कमिंग, द 8 विलन रिटर्न एक्चुअली, नो, हाउ डिड यू प्लान योर रिलीजिंग स्ट्रेटजी, और यू हैड टू पुश मेनी टाइम एंड देन यू ऑल डिसाइडेड विद दिस पर्टिकुलर डेट? एक्चुअली गुड डे आवर टीम के लिए, वी आर डिसाइडेड ऑल टुगेदर, सो दैट्स डे, सो दैट डे इज साउथ में कोई भी फिल्म नहीं, एंड आफ्टर दैट भी फिल्म का बहुत गैप ज़्यादा है, सो दैट फिल्म आल्सो रेडी एज ऑफ नाउ ओनली, सो उसके लिए फिल्म रेडी होने के बाद इमीडिएटली वी रिलीज द डेट्स, चूजिंग द गुड डेट्स, दैट डेट इज अवेलेबल, सो वी हैव प्लान्ड दैट दिस डेट। Sarvanan sir, after running a successful business, how did you decide to act, sir?
नहीं ये मैं बोल देना पहले भी बोल दिया, छोटे से थोड़ा इंटरेस्ट था फिल्म इंडस्ट्री में. सो मैं हमारा लाइफ स्टाइल एंड हमारा फैमिली ना रास्ता अलग है. सो आफ्टर दैट आई अचीव ऑल द थिंग्स इन माय बिजनेस एंड ऑल टुगेदर. नाउ आई कैन दिस साइड आल्सो. सरवनन जी वो कहते हैं कि लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, लेकिन एक प्रोड्यूसर से ये तो मालूम कर सकते हैं हम कि इस फिल्म का बजट क्या था. ये सब लोग बोल रहे हैं, ये ऐसा छोड़ना पड़ेगा, ये करेक्टली अभी नहीं बोलना पड़ेगा. आफ्टर द सक्सेस आई टोल्ड ऑल द थिंग्स. सिर्फ इतना बता दीजिए कितने दिन शूट किया आपने फिल्म को? या 145 days शूट है. 145 days. उसके हिसाब से हम लगा लेंगे ये कितना बजट है. Every day more than 1,000 people are working in उन्होंने बता दिया 800 से ऊपर डांसर थे, पर डे डांसर अगर 2000 रुपए भी आता तो हम तो हिसाब लगा लेंगे बैठ. तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं. लास्ट क्वेश्चन जी लास्ट जी जी ये लास्ट क्वेश्चन. मुझे लगा ये पूछने वाली दौड़ के आई है कि लास्ट तो मैं ही पूछूंगी. हाँ प्लीज. Congratulations, sir. Actually, the trailer is looking very amazing, and my question is for the legend, sir. So I just wanted to ask you that after being so successful in the business life, now you are into the act. What do you want to say about that? सक्सेस Successful businessman. कैन यू रिपीट थोड़ा धीरे धीरे बोल के. थोड़ा धीरे धीरे बोल के. लास्ट क्वेश्चन है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भाग जाए. So congratulations, sir. The trailer is. बेटा लास्ट लाइन मेन क्वेश्चन. Sir, after being so successful in the business life, now you are into the acting. So what do you want to say about that? आप और ज्यादा रही थी तो इस सवाल को ना गलती से किसी ने पूछ लिया. गलती से मैंने पूछा था. या सर सिमिलरिटी वही पूछ रही है. इन्वेस्टमेंट के बाद आप इसमें आ गए हैं इस फिल्म में, तो कैसा अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? चलिए इसका क्वेश्चन और मॉडिफाई कर देता हूँ. बिजनेस इज रनिंग रेगुलरली, दैट इज आवर चाइल्डहुड बिजनेस. ये कंटिन्यू चल रहा है, ये भी ग्रोथ डे बाय डे चल रहा है, उसका भी फोकस चल रहा है. आई एम पैशन अबाउट द फिल्म इंडस्ट्री, सो ये उसमें भी अभी ध्यान कर रहा हूँ, उसमें भी रन करता हूँ. या आफ्टर दैट वी डिसाइड, आफ्टर द सक्सेस वी डिसाइड ऑल द थिंग्स. क्या बात है सर, वेरी गुड. लेकिन थैंक यू गाइस. और कोई बचा नहीं ना? एक बार थोड़ा ताली चाहिए. हाँ ग्रुप फोटो लीजिए.